संभल में हरिहर मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। शिलालेख और अन्य साक्ष्यों से साफ होता है कि यहाँ कभी हिंदू संस्कृति और आस्था की गहरी जड़ें थीं। लेकिन सवाल ये भी है कि जहाँ आस्था इतनी गहरी हो, वहाँ आज हिंदुओं की स्थिति इतनी कमजोर क्यों हो गई? आजादी के वक्त संभल में हिंदू आबादी 45% थी, लेकिन आज ये आंकड़ा सिर्फ 15% पर सिमट गया है। रिपोर्ट बताती है कि बीते दशकों में यहाँ बार बार हुई हिंसा और दंगों ने हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना ही उनके सामने एकमात्र रास्ता रह गया। हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के मिले साक्ष्य। आजादी के वक्त 45% थे हिंदू, अब सिर्फ 15% बचे। दंगे, तुष्टीकरण की राजनीति ने बदली जनसंख्याई। रिपोर्ट ली देश प्रदेश की राजनीति में भूचाल। बाबर काल और धार्मिक स्थलों पर उठेंगे फिर सवाल। बाबर, मंदिर और डेमोग्राफी का जिन फिर बाहर। सपा सांसद बर्क के बयान के बाद 2024 दंगा भड़का। संभल कमेटी ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। कश्मीर का जिक्र किए बिना ये तस्वीर अधूरी है। कश्मीर घाटी में 90 के दशक में जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। वहां भी लगातार हिंसा और आतंक की आग में हिंदू समाज को अपने घर, जमीन और पुश्तैनी मंदिर छोड़कर भागना पड़ा। सवाल वही, क्या हर बार हिंदू समाज ही हिंसा का शिकार बनेगा? संभल की बात करें तो यहाँ आजादी के बाद कई दंगे भड़के। हर दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समाज को ही उठाना पड़ा। चाहे 1950 का सांप्रदायिक टकराव हो, 1967 और 1980 के दशक की हिंसा हो, या फिर 1990 के बाद हुए उपद्रव, हर बार हिंदू घर जले, दुकानें उजड़ी और लोग सुरक्षा के लिए गांव शहर छोड़कर चले गए। धरातल पर विषय देखा जाए तो 20% से भी कम है। लगभग संभल में जो हिंदू समुदाय की जो आबादी है, लगभग 13 से 15% के बीच है। और रिपोर्ट बिल्कुल सत्य है, घटना बिल्कुल सत्य है। अगर उस दिन संभल में प्रशासन ना होता, अगर उस दिन संभल में जो जिलाधिकारी डीएम साहब है राजेंद्र पेसिया जी ना होते, अगर एसपी साहब के बिश्नोई जी ना होते, सीओ साहब श्रीमान अनुज चौधरी जी ना होते और तमाम संभल के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, एसडीएम साहब वंदना मिश्रा जी ना होते, तो उस दिन संभल में हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था। और साथ ही साथ एक चीज और कहूंगा कि जिस तरह से 24 नवंबर की घटना हुई, उस समय पर वर्तमान समय में अगर पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ना होती, तो उस दिन हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था। क्योंकि अब हिंदू बचे ही कहां हैं, देखने का विषय यह है। और यह घटना पहली बार थोड़ी हुई है। घटना, ये दंगा पहली बार नहीं हुआ है। 24 नवंबर की घटना एक बहुत सूक्ष्म घटना है। इससे पहले आपके घटनाक्रम देखेंगे तो कई हिंदू एक साथ 180 हिंदुओं का नरसंहार हुआ 1978 में। उस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश शासन को, संभल प्रशासन को, कि अब जो है हिंदुओं की आवाज उठ रही है, उसके विषय में जांच हो रही है। यानी इतिहास गवाह है कि संभल में जितनी बार हिंसा हुई, हिंदुओं का पलायन उतना ही तेज होता गया। अब हालात ये है कि जिस समुदाय की यहाँ कभी स्थिति मजबूत थी, वही अब अल्पसंख्यक बनकर रह गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट एसआईटी ने सौंप दी है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, क्या रिपोर्ट दी है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। बयान हमने भी अपने दर्ज कराए थे एसआईटी के सामने। अब देखते हैं, जब रिपोर्ट आ जाएगी तब उस पर हम बताएंगे कि एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दी है, क्या नहीं दी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक हिंदू हिंसा का शिकार बनते रहेंगे? कब तक अपने ही वतन में असुरक्षा के साए में जीते रहेंगे? और कब तक उन्हें अपने पुश्तैनी घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा?
संभल की ये रिपोर्ट सिर्फ एक जिले की हकीकत नहीं, यह उस बड़े सच को सामने लाती है कि दंगों और हिंसा के बाद सबसे ज्यादा विस्थापन और पलायन हिंदुओं को झेलना पड़ता है। चाहे कश्मीर घाटी हो या संभल का इलाका, कहानी एक जैसी है। आस्था के प्रतीक मंदिर बचे रह जाते हैं, लेकिन उनके पूजक लोग पलायन कर जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक हिंदू हिंसा का बलि चढ़ेंगे और कब उन्हें अपने ही देश में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।